दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है घुटनों का दर्द। देखिए, घुटनों का दर्द, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। घुटनों का दर्द काफ़ी बातों की वजह से हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं क्यों ये दर्द शुरू हो जाता है। बच्चों में, जवान लोगों में, बूढ़े लोगों को तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो इस दर्द के कारण उठने बैठने तक को भी मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है और खड़े हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर हम इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को समय रहते नहीं कंट्रोल में करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखिए, अगर हम थोड़ा प्रिकॉशन शुरू से ही रखें विद द टाइम, जब हमारे नीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका टेक केयर करें, इनकी देखभाल अच्छे से करें, अच्छे से खाना पीना अपना खाएं, ऐसी चीज़ें ना करें जो ये दिक्कतें बढ़ाने का कारण बनती हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पर अगर दिक्कत हो ही गई है तो उसको कैसे ठीक रखना है, ऐसे कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम पहले बात करते हैं कारणों की कि ये जो नी पेन है, घुटनों का दर्द है, होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है मोटापा। कई लोग बोलते हैं कि अभी तो उम्र ही कुछ नहीं हुई फिर भी घुटनों का दर्द हो गया है, तो क्यों हुआ? उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण मोटापा है। जब हमारा खान पान सही नहीं होता है, हम ऐसी चीज़ें सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों का जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो शरीर में दिन ब दिन वसा को बढ़ाती रहती है, मोटापा चढ़ता रहता है। कोई व्यायाम नहीं करते हैं, खाना है, बैठे रहना है, सारा दिन सिटिंग जॉब है, या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनका भी क्या है, कुछ व्यायाम नहीं है, लेटे रहना है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो लाएंगी ही लाएंगी। तो मोटापा जब बढ़ता है हमारे शरीर का, तो हमारी जो टांगें हैं उस मोटापे को सहन नहीं कर पाती हैं, उसका भार नहीं उठा पाती हैं। ऊपर वाले शरीर का मोटापा, पेट इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को खड़े होकर अपने पैर भी दिखाई नहीं देते, पेट इतना मोटा हो जाता है उनका। तो शरीर का जो भारीपन है वो सारा भार कहाँ पड़ रहा है? आपकी टांगों पे, आपके घुटनों पे, आपके पैरों पे, आपकी टांगों में। तो वो भार जब एक चीज़ ओवरलोड हो कर देंगे हम किसी चीज़ पे, तो वो कहाँ से इतना भार सहन कर पाएगी। तो ये वजह हुई। दूसरी वजह, कई बार चोट लग जाने से कोई इंजरी हो जाती है। कई लोग इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं जिम में या वैसे, वो सारा जो साइड इफ़ेक्ट है वो कहाँ आता है? नीज़ पे। देखिए, नीज़ में जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स क्या करता है? दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब वो लिगामेंट्स टूट जाते हैं, वो कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाता है, तो जब दोनों बोन्स हैं आपस में टकराती हैं तो वो दर्द, एक पेन को क्रिएट करती हैं। ज़्यादा वर्कआउट करना, डाइट का ध्यान अच्छे से ना रखना, तो ये भी नी पेन लाएगा ही लाएगा। उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं, वर्कआउट करना ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे और प्रॉब्लम बढ़ जाए। नीचे बैठने को मना कर दिया जाता है, ज़्यादा देर खड़े रहने को मना कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आती ही आती हैं। तो ये हुए कारण। और भी बहुत सारे कारण हैं छोटे मोटे जो कई लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार इसको बोलते हैं कि घुटनों की जो ग्रीस है, सिंपल भाषा में बोल दिया जाता है, वो ख़त्म हो गई है तो घुटनों का दर्द हो गया है, घुटनों में सूजन हो गई है, आसपास की जो एरिया है वहाँ स्वेलिंग रहती है। तो नी पेन, हर बंदे को उसके पीछे जो कारण है कुछ अलग अलग हो सकता है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपकी नी पेन को कम करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगी। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो लोग इन क्रियाओं को अपने बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप अपने बेड पे बैठिए, आराम से इन चीज़ों को करिए। जो चीज़ हो उसको करें, जो लगे नहीं हो रही, दिक्कत दे रही है, उसको छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ वीडियो में बताई है वो हर चीज़ को आपको करना ही करना है। जिस चीज़ में लगे कि हम आराम से, आसानी से कर पाएँ वही करिएगा। जो लगे अभी नहीं, अभी ये नहीं होगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से कि हमें क्या करना है।
अगर आप बेड पे बैठे हैं या मैट पे बैठे हैं, जहाँ भी आपको बैठ के करना है, इस तरह से अपनी टांगों को सीधा करके बैठिए। अगर आपको पीछे सहारा लेना है, ठीक है, पीछे आप दीवार के साथ अपनी कमर को लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे बैठना आपको मुश्किल लगता है तो आप दीवार का सहारा लीजिए आराम से। अगर पीछे अपने बैक के पीछे पिलो रखना है तो उसको भी अपनी बैक को सपोर्ट दे के रखें, बट कोशिश करिएगा कि पोस्चर सीधा रहे। ऐसे नहीं बैठिएगा, झुक के नहीं बैठिएगा। इससे क्या होगा, बॉडी पोस्चर सही रखने से क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो ओवरऑल अच्छे से बॉडी में जाता है और भी इसके फायदे हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम एक लेग से मैं आपको करके बताऊंगी। देखिए, यहाँ मैं अपना एक मैट को मैंने अच्छे से फोल्ड किया हुआ है टाइट करके, ये यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप ऐसे मैट यूज़ कर लो या फिर कोई बिग टॉल, एक बड़ा तौलिया बड़ा हो, उसको अच्छे से गोल करके इस आकार में उसको लाते हुए अच्छे से उसको टाइट करते हुए उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास मैट भी नहीं है या टॉल को ऐसे करना, रोल करना आपको मुश्किल लगता है, तो आप पिलो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा मोटा होना चाहिए जो आपके नी के नीचे अच्छे से आ जाए। वैसे तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने मैट को अच्छे से रोल करो और इसको यूज़ करो। चलिए, अभी क्या करेंगे, इस तरह मैं अपनी नी के नीचे, ये जो हमारा नी जॉइंट है, इसके नीचे इसको प्लेस करूँगी। इसके नीचे इसको रखेंगे बड़े आराम से। कमर गर्दन सीधी है, हाथ यहाँ नहीं रखने तो ऐसे भी रख सकते हो आप अपने पीठ के पीछे, इस तरह से सहारा देते हुए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सांस को लेते हुए, इनहेल करते हुए इस तरह थोड़ा सा अपने पैर को ज़मीन से उठाएंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पैरों की उंगलियां हैं वो अपनी तरफ रहेंगी, ऐसे नहीं रखना, रिलैक्स नहीं रखना, थोड़ा सा अपनी तरफ करते हुए टाइट रखना है। ब्रीद आउट, वापस लगातार करेंगे। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, फिर वापस 5, फिर वापस 6, फिर वापस कंटिन्यू 7, इसी तरह करते रहें। 8, यस, 9 और 10। मैंने सिर्फ 10 बार किया। स्टार्टिंग में आप लोग भी 10 बार ही करिएगा, धीरे धीरे आप इसको 20 से 25 बार बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए, जब पैर ऊपर की तरफ किया तो इस जगह पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाव देना है। अपनी नी के साथ मैट को दबाने की कोशिश करिएगा। जब आप अपने पैर को ऐसे उठाते हैं, पूरा वजन इस पे डाल के रखिए, इसको दबा के रखिए इस तरह से। जब पैर जाएगा तो रिलैक्स, वो दबाव, वो प्रेशर कम करना है। फिर ऊपर आएगा, फिर पूरा दबाव बना के रखना है। 10 से 20 बार काउंटिंग बढ़ाई है। उसके बाद आप थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर रुकने की भी कोशिश करें इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बहुत धीरे धीरे वापस जाइएगा इस तरह से। पहले लगातार किया कॉन्टिन्यूटी में 10 बार, फिर 10-10 सेकंड रुक के इसको 3 बार प्रैक्टिस करें। ये हुआ एक लेग से। इसी तरह अब हम अपनी दूसरी लेग पे, अगर इसको मोड़ पाए, वैसे तो दिक्कत होती है लोगों को कि हम नहीं मोड़ पाते हैं, तो आप इसको इस तरह से रिलैक्स रखिए इस तरह, और अब इसको मैट को अपने दूसरे नी के नीचे रखेंगे। मैं अभी अपना लेग फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे, आपको दूसरी लेग से अच्छी तरह दिखाने के लिए। देखिए, चलिए फिर ब्रीद इन, सांस लेना है और छोड़ना है। 2, वापस 3, पैर का पंजा टाइट, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस 9, वापस 10, वापस। अभी रुकेंगे 1, 2, 3, जितना टाइट कर सकते हैं उतना और कर लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से वापस। मैंने सिर्फ एक बार होल्ड किया, आप 3 बार होल्ड करिएगा अच्छे से। ये हो गया। उसके बाद अब हम दोनों लेग्स के साथ एक साथ करते हैं। अच्छे से इसको फिक्स करना है अपने नीज के नीचे। चलिए शुरू करें एक साथ। 1, पंजा अपनी तरफ, धीरे से वापस। 2, पंजा अपनी तरफ, धीरे से वापस। 3, कम बैक। 4, कम बैक। 5,
come back, 6, come back, 7, come back, 8, come back, 9, come back, 10, वापस अब होल्ड रखेंगे टाइट पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब वापस जाना है एकदम से पैर नीचे नहीं गिरेगा, बड़े आराम से ढीला छोड़ते हुए आराम से उसको नीचे रखिएगा और फिर थोड़ी देर रुकिएगा। हो सके तो इस तरह अपने हाथों के साथ थोड़ा अपने नीज के आसपास इस तरह से उसको मालिश कर सकते हैं, सूखी मालिश घुटनों के नीचे, थोड़ा सा नीचे की साइड, इस तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी, अभी हमने कहाँ रखा था इसको, घुटने के नीचे। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने पैर के, ये जो आपकी एड़ी है, आपका एंकल है, इसके पास मैट को प्लेस करेंगे इस तरह से, ताकि पैर को पूरा सपोर्ट मिले। ये चीज़ थोड़ी सी एड़ी मैट के बाहर की तरफ है, पूरा पैर मैंने ऐसे नहीं रखा है। ये चीज़ देखिए, ठीक है, जहाँ से आपका पैर स्टार्ट होता है, अच्छे से इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए। अब इस जगह अपने पैर को रखा, अब पूरा टाइट करें। अब इस पोजीशन में क्या करेंगे, अपने नी का ये वाला हिस्सा है, जो अंदर का हिस्सा है, इसको ज़मीन के साथ लगाने की थोड़ी कोशिश करें। कैसे लगेगा, इस जगह पे थोड़ा प्रेशर देते हुए नीज को, ज़मीन को दबाने की कोशिश करें इस पोजीशन में। ठीक है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा टच होना शुरू हुआ, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। नहीं लग रहा ज़मीन के साथ तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप पहले की अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद थोड़े दिन बाद इस पे आओ। अभी इस पे पूरा प्रेशर बना के रखा मैंने, उसके बाद थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, ज़मीन से उठा लेंगे, फिर नीचे अच्छे से प्रेस करते हुए ब्रीद इन, सांस लेते हुए, और फिर ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, फिर टाइट, पूरा ज़मीन की तरफ अपने नी को ले जाते हुए, ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, जब टाइट करेंगे पंजा फिर अपनी तरफ आएगा, एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, टाइट। जब हम टाइट करते हैं एक चीज़ और, ये जो हमारी थाई मसल्स हैं ये बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं जब हम इस पोजीशन में आते हैं। फिर रिलैक्स। इसी तरह आपको 10 बार करना है, नीचे की तरफ प्रेस करते हुए, पंजे को अपनी तरफ करते हुए, एंड रिलैक्स। ब्रीद इन, सांस लेते हुए टाइट, एंड रिलैक्स। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। 10 बार किया, 10 बार दूसरे पैर से इस तरह पैर को रखते हुए। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अभी पैर रिलैक्स है, अभी ज़मीन से उठी हुई है टांग थोड़ी सी। जब हम टाइट करेंगे, ब्रीद इन अच्छे से ज़मीन की तरफ, ये देखिए टच होती हुई, एंड रिलैक्स। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। ब्रीद इन। आपको आपका ये जो नी कैप है इसकी मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी जब आप ये वाली क्रिया करेंगे। ब्रीद इन, टाइट, एंड ब्रीद आउट। ये देखिए, ब्रीद इन, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ, एंड ब्रीद आउट, नी कैप नीचे की तरफ चला गया। कंटिन्यू। 4 एंड रिलैक्स, 5 टाइट एंड रिलैक्स। ये देखिए गैप। 6 टाइट एंड रिलैक्स। 7 रिलैक्स। 8 रिलैक्स। 9 रिलैक्स। 10 रिलैक्स। इसी तरह 10 बार राइट साइड से, 10 बार लेफ्ट साइड से, इतना करिए। देखिए ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बैठ के है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें बैठ के करना भी मुश्किल लगता है। जब ये हम करते हैं तो हमारी बैक पे थोड़ा स्ट्रेन आता है, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। इस तरह अपने मैट पे लेटिए, इस मैट को अपने नी के नीचे प्लेस करें, ये देखिए बिल्कुल घुटने के नीचे। दूसरी लेग को अभी रिलैक्स रहने दें, इस पोजीशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, मैट के ऊपर पूरा दबाव बनाते हुए अपने पैर को ज़मीन से उठाएं, पंजे को अपनी तरफ
पूरा टाइट करें, जितना खींच सकते हैं। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से ज़मीन पे रख दें वापस। फिर ब्रीद इन करते हुए टाइट, पंजा अपनी तरफ, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स। 3, फिर से टाइट, मैट पे पूरा प्रेशर, पंजा अपनी तरफ एंड रिलैक्स। फिर ऊपर 4, पूरा टाइट एंड रिलैक्स। आखिरी, फिर टाइट, पूरा टाइट, मैट पे पूरा प्रेशर और धीरे से रिलैक्स। ये सिर्फ मैंने आपको ऑप्शन बताई है कि जिनको बैठ के करने में दिक्कत है वो इस चीज़ को लेट के भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ रेपिटेशन सेम रखेंगे, 10-10 बार करके थोड़ी देर होल्ड रखने की कोशिश करें। और जो ये वाली पोजीशन मैंने आपको बताई थी पैर के नीचे रखने के लिए, इसे भी आप लेट के कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे रखिए, एड़ी जो है बाहर की तरफ रहेगी। इस पोजीशन में थोड़ा नी को फ्लोर के साथ टच करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, लेट के भी आप इस वाली क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, नीज पे थोड़ा प्रेशर दें, अपनी तरफ से पूरा फ्लोर की तरफ, फ्लोर के अगेंस्ट लेके जाएं, पंजे को टाइट करें और फिर रिलैक्स। फिर अपनी तरफ इस पे थोड़ा प्रेशर दें, नीचे की तरफ दबाव दें और फिर रिलैक्स। और फिर अपनी तरफ टेक्निक सेम रहेगी जैसे बैठ के बताई वैसे ही लेट के। बस ये ऑप्शन है, या आप बैठ के कर सकते हो या फिर लेट के कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और, अगर आप उल्टे लेट पाएँ, इस तरह पेट के बल लेट के आराम से, चाहे तो अपनी थोड़ी के नीचे पिल्लो भी रख सकते हैं आराम से, या फिर अपने हाथों को इस तरह से रखिए। धीरे धीरे इस पोजीशन में क्या करेंगे, मैट को चाहे तो बाहर निकाल दें, इस तरह से आराम से पैरों को जमीन पे रखें। बहुत धीरे से अपनी लेग को सांस लेते हुए इस तरह से बहुत धीरे धीरे मोड़ेंगे। यहाँ पे 2 से 3 सेकंड, 1, 2, 3, और फिर बहुत धीरे धीरे से उसको ओपन करेंगे। देखिए, ये चीज नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे। मेरी स्पीड देखिएगा, चाहे तो आप काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 7 तक इसको कंप्लीट किया, बहुत धीरे धीरे। इसी तरह खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड वापस। ठीक है, 7 to 8 काउंट करते हुए आप अपनी लेग को फोल्ड करें। वंस अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह बेंड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड रिलैक्स। इसी तरह 10 बार एक साइड से करें, फिर दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर धीरे धीरे खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड, अभी दोनों पैर एक साथ। ठीक है, धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए 1, 2, 3, 4। अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा नहीं मोड़ पाते हैं, यहाँ तक लाने में दिक्कत है, तो आपसे जितना आराम से हो, अगर आपसे यहीं तक आया जाता है तो यहीं तक आए और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को दोबारा से खोल दें। फिर धीरे धीरे इस तरह से इसको मोड़ें, बहुत धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये करते हुए दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है तो अभी थोड़े दिन इसको रोक दें। जो पहले 2 बताई हैं उस पे अपना ज़्यादा फोकस करें। जिस भी चीज़ में डिस्कम्फर्ट हो, परेशानी लगे, अच्छा ना लगे, उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो इसी तरह आपको दोनों लेग्स के साथ भी धीरे धीरे लेग्स को फोल्ड करना है और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को ओपन करना है इस तरह से, और 10 बार करने के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो ये
3 चीजें मैंने अभी आपको बताई। एक चीज हम इसमें और ऐड करेंगे, वो हम खड़े होके करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले खड़े होके पैरों में थोड़ा सा गैप लेके आएंगे, या तो अपने कंधों जितना गैप ले आइए या थोड़ा उससे कम, ज़्यादा नहीं ओपन करना है। इस तरह से देखिए, अगर आपको लगता है कि आप बिना किसी सहारे के खड़े होके नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करें, सामने दीवार के साथ खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथ दीवार पे रख लें, उसके बाद दीवार का सहारा लेते हुए इस क्रिया को, इस एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं। करना क्या है, मैं अभी बिना सहारे के आपको बताऊंगी कैसे करना है। दोनों हाथ मैंने कमर पे रखे हैं, उंगलियां पीछे की तरफ है, अंगूठा आगे की तरफ है। कमर को, गर्दन को एकदम सीधा रखना है, आगे नहीं झुकेंगे। अगर आप दीवार पे हाथ रख के भी कर रहे हो, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। सिर्फ इस तरह से अपने हाथों को वॉल पे पूरा प्लेस करना है। उसके बाद सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ी को जमीन से उठाएंगे, अपने पंजे पे आएंगे। देखिए, पैरों की उंगलियों को पूरा फैला के रखिएगा अच्छे से बैलेंस करने के लिए। अगर आप ऐसे मिला के रखोगे, उंगलियों को पूरा फैला के रखिए, पैरों की उंगलियों को। ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर 1 से 2 सेकेंड रुकिएगा और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ऐसे झटका नहीं देना है, आराम से करना है, बहुत आराम से करना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार हो गया। ब्रीद इन अच्छे से और ब्रीद आउट। 4 बार। ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट। 5, फिर ऊपर और फिर नीचे। 6, फिर ऊपर और फिर नीचे। 7, फिर ऊपर फिर नीचे। 8, फिर ऊपर फिर नीचे। 9, फिर ऊपर और फिर नीचे। 10, मैंने आपको 10 बार करके दिखाया। शुरू आप 10 से ही करिएगा, धीरे धीरे थोड़े दिन करने के बाद ही काउंटिंग बढ़ाइएगा, एकदम से मत करिएगा। 10 बार किया, थोड़ा रुको। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊंगी करने के लिए, वो क्या करनी है, साइड से देखिएगा। इस तरह आप खड़े हैं, जैसे हमने लेट के अपनी टांग को मोड़ी थी हम पीछे की तरफ, उसी तरह अब खड़े होकर थोड़ा सा करेंगे इस तरह से। 1, फिर उसको सीधा कर दें, जितना आराम से मुड़े उतना ही मोड़िएगा धीरे धीरे। 2 और फिर सीधा। 3, बहुत धीरे धीरे। 4, 5, 6, ज़्यादा जोर नहीं देना है नी पे। 7, 8, 9, 10। देखिए, ज़्यादा इतना ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से सॉफ्टली करना है इसको। आराम से खोलो, आराम से मोड़ो। अभी दूसरी साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। चाहे तो पैरों में थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं, शोल्डर विड्थ का गैप भी रख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी वॉल की हेल्प भी ले सकते हैं। वॉल का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों हाथों को, अगर मैट पे कर रहे हैं यहाँ पर बिना किसी सहारे के, दोनों हाथों को अपने इस तरह से वेस्ट पे रख लेंगे। अब क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने पंजे के ऊपर आना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। देखिए किस तरह से, इनहेल और एक्सहेल, डाउन, इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे। इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। देखिए काफ्स पे कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। एक इनहेल, एक्सहेल, अगेन, डाउन, अगेन, रिलैक्स। अब हम रुकेंगे 5 सेकेंड के लिए, काउंट करेंगे, 5 काउंट्स करेंगे ऊपर जाके। इनहेल,
1 2 3 4 5. Exhale. Again, inhale. 1 2 3 4 5 and exhale. आप इस एक्सरसाइज को अपने अकॉर्डिंग करें, जितना आराम से कर सकते हैं, 10 बार 30 बार अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। क्या करना है, अपनी मैट के ऊपर बैठ जाना है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, दूसरे व्यायाम की तरफ। क्या करना है, आपको अपनी लेग्स को सीधा करना है इस तरह से। चाहे तो अपने हाथ यहाँ रख लें सपोर्ट देने के लिए, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाएं। यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ी बैक को सपोर्ट मिल जाएगी, अच्छे से स्ट्रेच दे पाएंगे। क्या करना है, पहले हम अपने राइट पैर को, अपने राइट पैर के जो पंजे को अपनी तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना है, जितना कर सकते हैं अंदर की तरफ उसको पुल करना है। जब पुल करेंगे तब इनहेल करेंगे, जब रिलैक्स करेंगे तब एक्सहेल करेंगे। ब्रीदिंग के साथ इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने राइट पैर के पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच करें इस तरह से। चाहे तो कोशिश करें अपने नी इस एरिया को ज़मीन के साथ टच करने की, इस चीज़ पे प्रेशर डालें। ये चीज़ आपकी ये मसल्स को टाइट करें, वो हील को थोड़ा सा अप करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपने पंजे को भी टाइट कर सकते हैं। पर जब आप अपनी हील को ऐसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे तो ये लेग पूरी टाइट हो जाएगी, एंगेज हो जाएगी। जो पूरा इस एरिया में देखो, मेरा जो हाथ है वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा, थाई मसल्स पूरी तरह से टाइट हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली जो नी पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अपनी हील को ऐसे अप करके रखेंगे, टो को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे टाइट करके। इनहेल करके शुरू किया था, ज़रूरी नहीं है उसके बाद सांस रोकना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, शुरू इनहेल से करना है, सांस लेते हुए करना है, और एक्सहेल। फास्ट नहीं करना, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। मैं यही रेकमेंड करूँगी कि इस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे होल्ड रख के करें। इनहेल करें, थोड़ी देर उसको टाइट करके उस एरिया में टाइट करने के बाद उसको रोक के रखें, फिर धीरे से उसको रिलैक्स करेंगे। फिर करेंगे एक बार इनहेल। देखिए मेरी हील जो है ज़मीन से उठी हुई है, पूरा गैप है ज़मीन और हील में यहाँ पे, और ये चीज़ पूरी जो है ज़मीन के साथ टच है। अगेन टाइट एंड रिलैक्स 5 टाइम्स। इसी तरह से दूसरे पैर के साथ करेंगे। अब मैं आपको दोनों पैरों के साथ इकट्ठे करके दिखाऊंगी किस तरह करना है। दोनों पैरों के साथ हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, या फिर अपने थाइस के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। विद इनहेल टोज को स्ट्रेच करना है, हील को थोड़ा सा अप करेंगे जितना हो सके। अगर नहीं हो पा रहा तो ज़मीन पर भी रख के कर सकते हैं इस तरह से। टाइट जितना हो सके इन मसल्स को टाइट करना है एकदम। देखिए फील करें, एकदम टाइट हो चुकी हैं ये मसल्स। एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर से रिलैक्स 4, रिलैक्स 5 एंड रिलैक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ब्लॉक, योगा ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे क्या करना है, डायरेक्टली अपनी नी के नीचे इसको इस तरह से प्लेस करना है। नी के नीचे प्लेस करने के बाद ये और ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, आपकी लेग को ऐसे ऊपर की तरफ अपने टो को इस तरह स्ट्रेच करने में। वैसे ही करना है, इनहेल करते हुए टो को स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। देखिए किस तरह, जितना कर सकते हैं, जितना स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए। देखिए कितना ऊपर चला गया पैर, हील ज़मीन से कितनी ऊपर है, और ऊपर रिलैक्स होके अपनी क्षमता अनुसार एक्सहेल, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स,
3, relax, 4, relax, 5, रिलैक्स। दूसरी लेग के साथ बिल्कुल नी के नीचे इस तरह से प्लेस कर दें और स्टार्ट विद इनहेल एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए सांस छोड़ें। 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5 एंड एक्सेल। इसी तरह दोनों लेग्स के साथ करना है। नीज के नीचे अच्छे से प्लेस करके टोज को टाइट करें, होल्ड करें, रिलैक्स करें। होल्ड का टाइमिंग्स आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं विद द प्रैक्टिस। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर कर पा रहे हैं और कितनी देर नहीं। यहाँ पर दोनों लेग्स के साथ मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, सेम चीज़ है, दोनों लेग्स के साथ इनहेल एक्सहेल करते हुए करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अपने टॉल को बाहर निकाल देंगे। क्या करना है, अपने राइट लेग को नी से ऐसे बेंड करेंगे और अपने दोनों आर्म्स के साथ अपने थाई को इस तरह से हग कर लेंगे। दोनों हैंड्स जो हैं एल्बोज पे इस तरह से ये पोजीशन लेंगे, थाइस के नीचे से इस तरह। बिल्कुल कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सांस को लेते हुए इनहेल करते हुए इस तरह अपनी लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, जितना हो सके ऊपर की तरफ, और टो को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। पैरों की उंगलियां अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और विद द एक्सहेल वापस ज़मीन पर नहीं लगाना, हवा में रखेंगे पैर। अगेन विद द इनहेल होल्ड for 5 seconds and with the exhale down. 3, 4, and 5. Exhale. ऐसे झुक कर नहीं बैठेंगे, कोशिश करेंगे बैक को सीधा रखें और जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना दें। इसी तरह से आपको दूसरी लेग के साथ भी करना है। ऐसे पकड़ के इनहेल करते हुए ऊपर, होल्ड रखना है, एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इन मसल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। जब आपकी ये मसल्स नीज़ के आसपास की स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो नी से रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, वो मैं आपको लेफ्ट लेग के साथ करके दिखाऊंगी। क्या करना है, पोजीशन यही रहेगी इस तरह, कमर सीधी। पहले हमने क्या किया था, ऐसे स्ट्रेट किया था और वापस आए थे। अब यहाँ से हम एक तरह का सर्कल करेंगे, एक तरह की साइकिलिंग करेंगे। क्या करना है, सीधा करते हुए डाउन कंटिन्यू करेंगे। 1, चाहे तो इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, सीधा नीचे से सीधा करते हुए ऐसे 1, 2, 3, टो को स्ट्रेच रखेंगे, 4 and 5। चाहे तो आप इस एक्सरसाइज को लेट कर भी कर सकते हैं। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपनी लेग को इस तरह से इस कर्व में रखते हुए चाहे तो सपोर्ट दे भी सकते हैं और चाहे तो हाथों को अपनी ज़मीन पर भी रख सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि लेट कर इस एक्सरसाइज को कैसे किया जा सकता है। धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं, इस तरह से दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दें और अब रोटेशन शुरू करेंगे। टो को स्ट्रेच करके रखना है ऐसे अपनी तरफ। स्टार्ट धीरे धीरे, 1, ज़मीन के साथ टच नहीं करेंगे, 2, टो को स्ट्रेच रखें, 3, अब यहाँ से रिवर्स, 1,
in 2 and 3। पूरा सर्कल करने के बाद लेग को रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से दूसरी लेग के साथ भी करेंगे और फिर धीरे से अपने मैट पर आ जाएंगे। तो ये 5 एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायाम आपके घुटनों के दर्द को ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। नी पेन जो एक ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है आज के टाइम में, मैक्सिमम जो लोग हैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो जवान हैं, कम एज के लोग, बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था नी पेन के ऊपर, उसमें मैंने कुछ 5 एक्सरसाइजेज आपको बताई थी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव थी। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है उसमें कि काफ़ी लोगों को आराम आया है। आज कुछ और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को उसमें ऐड करके इनकी भी प्रैक्टिस करिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जो पहले का वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे। आप इन दोनों वीडियोस को फॉलो करते हुए नीज़ की एक्सरसाइज बड़े अच्छे से करिएगा। उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि नी पेन के पीछे रीज़न्स क्या हैं। देखिए, जब हमारी लेग की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं तब हमारे नीज़ की जो पेन है, वो जो लिगामेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हमारा मोटापा, जब शरीर ऊपर का शरीर बहुत भारी हो जाता है तो हमारी टांगों पे वज़न पड़ता है। हमारे जो नीज़ हैं, ये जॉइंट्स जो हैं, जोड़ हैं, ये उस भार को सहन नहीं कर पाते। उस वजह से भी नी पेन की दिक्कत शुरू हो जाती है। बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके पीछे। खाने पीने का हम ध्यान नहीं रखते, बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, ऐसे बहुत सारे जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत है, जब उनकी कमी शरीर के अंदर हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं होना। हमें अपने नीज़ को स्ट्रॉन्ग करने से पहले हमें अपनी लेग्स की बाकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ मसल्स हैं, आपके थाइस की इनर आउटर सारी मसल्स हैं, आपके ग्लूट मसल्स हैं। हमें सब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हमारे नीज़ स्ट्रॉन्ग होंगे। तो चलिए, उन 5 एक्सरसाइजेस के अलावा और हम क्या ऐड कर सकते हैं आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको इसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट टाइम हमने अपने टॉल को यूज़ करके उसको राउंड करके अपनी लेग के नीचे प्लेस किया था, उसके साथ हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी थी। आज हम या तो ऐसे योगा स्ट्रैप, रबड़ ऐसे होती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लंबा इस तरह का कोई बेल्ट है, हम वो यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का बेल्ट, या फिर आप अपना कोई स्टॉल है, स्कार्फ है, या फिर अपने टॉल को भी यूज़ कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप यूज़ करें। मैं यहाँ पे ये योगा स्ट्रैप, ये रबड़ है, इस तरह इसको यूज़ करके आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। आपको इस तरह बैठना है सीधा, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, हम बेड पे बैठ के इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। बड़े आराम से अपने बेड पे करिएगा। अभी अपना लेफ़्ट वाला लेग हम रिलैक्स रखेंगे इस तरह। अगर आप टॉल यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बड़ा वाला टॉल यूज़ करना, ताकि इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैप तो है तो हम थोड़ा खींच भी सकते हैं। थोड़ा बड़ा टॉल यूज़ करें। और स्कार्फ जो होता है वो तो लंबा ही होता है, थोड़ा इससे लंबा ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह जो भी चीज़ है अपने पैर के सेंटर में रखिएगा। देखिए, ज़्यादा ऊपर रखोगे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है। थोड़ा सा इस तरह हम सेंटर में रखेंगे अपनी इस चीज़ को। उसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ रख लिया, कमर गर्दन एकदम सीधा रखें। अगर आपसे ऐसे नहीं बैठा जाता तो आप पीछे दीवार का सहारा ले लो इस तरह, बट कोशिश करिएगा कमर थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करिएगा। अब हमने ऐसे फंसा लिया अपने पैर में। उसके बाद हम इसको इसके साथ अपने पैर को इस तरह अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें अपनी टांग को नहीं उठाना है, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी सहायता से अपने पैर को इस तरह से, अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए, जो मेरे पैर की एड़ी है वो ज़मीन से कितना उठ गई। हमें अपने नी को ज़मीन से नहीं उठाना। ये देखिए, यहाँ तक जो मेरी टांग है वो पूरी ज़मीन के साथ लगी हुई है। हमें सिर्फ अपनी एड़ी के इस हिस्से को ज़मीन से उठाने की हमें कोशिश करनी है इसकी मदद से। और पैरों की उंगलियों को थोड़ा अपनी तरफ करके रखिए, इस तरह खींच के रखिए पूरा हाथ की सहायता से।
जितना हो सके इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ पूरी ज़मीन से लग जाए, ताकि आपका हाथ भी ना अंदर घुसे। इतना भी स्पेस नहीं होना चाहिए कि एक उंगली भी अंदर घुस जाए, इतना इसको ज़मीन के साथ सटा के रखना है। यहाँ पे रुकेंगे, काउंट कर लो, 10 काउंट कर लो, 20 काउंट कर लो, 30 काउंट कर लो, इवन आप 1 मिनट के लिए भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं। एक बार किया, उसके बाद धीरे से इसको ढीला छोड़ दिया, थोड़ा रिलैक्स करो और फिर से दोबारा शुरू करो। फिर से पूरा इसको पैर को ज़मीन से उठाते हुए इस तरह से यहाँ पे होल्ड रखेंगे और फिर धीरे से रिलैक्स। आपको ऐसे 5 बार करना है एक साइड से। अभी दूसरी साइड, अभी दूसरी टांग की बारी। फिर सेंटर में इसको लगाते हुए अच्छे से पैर को ऊपर की तरफ। चाहे तो इस लेग को आप ऐसे मोड़ के, अगर मोड़ने में दिक्कत है, डॉक्टर ने मना किया है, तो इस तरह आप रिलैक्स करके करिए, बिल्कुल सीधा करके करिए। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अपनी लेग को फोल्ड किया है। होल्ड रखिए, और फिर धीरे से रिलैक्स। वन मोर टाइम, इनहेल, सांस भरते हुए, अच्छे से, और फिर धीरे से रिलैक्स। तो ये हुई हमारी एक और एक्सरसाइज जो हम ऐड करेंगे उन 5 के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें लेटना है सीधा, ज़मीन पे हम सीधा लेटेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसी तरह इस स्ट्रैप को मैं अपने पैर के राइट हैंड बीच में इसी तरह फिर से फिक्स करूँगी। ठीक है, अभी अपना लेग आप मोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी आप स्कार्फ या टॉल यूज़ करो वो इतना बड़ा हो कि आपकी लेग जो है वो सीधी हो जाए। इस तरह से उसका एक किनारा राइट हैंड में, दूसरा किनारा लेफ्ट हैंड में, आपकी लेग सीधी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह दोनों किनारों को पकड़ते हुए उसके सपोर्ट से पंजा, इससे क्या होगा, पूरा टाइट हो जाएगा, आपका टो टाइट रहेगा। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए हम अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरह से जितना ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे लाके थोड़ा होल्ड करें, पैर का पंजा अपनी तरफ पूरा टाइट रखिएगा। देखिए अपनी जो कोहनियाँ है, अगर आप ऐसे रखोगे तो थक जाओगे। अपनी एल्बोज़ को नीचे ज़मीन पे लगा लीजिए और फिर धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे करना है इसको। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, होल्ड करें, 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, इनहेल ऊपर, एक्सहेल वापस। उसके बाद जब आपको ये स्ट्रैप निकालना है तो इस तरह से बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको 5 बार करके बताया, आप इसको 20 से 25 या 30 टाइम्स बहुत इजीली कर सकते हो, बट हमें धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसी तरह अभी मैं 5 टाइम्स आपको दूसरी लेग से भी करके दिखाऊंगी। सेंटर में रखिएगा इसको अच्छे से, ताकि हमारा ये पैर से निकले ना। उसके बाद लेग सीधा, सांस भरते हुए धीरे धीरे टांग ऊपर, एकदम जितना स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से ब्रीद इन ऊपर, 2, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन 3,
ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन 4, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन 5, ब्रीद आउट नीचे, और फिर धीरे से रिलैक्स। इस तरह से स्ट्रैप को निकालते हुए रिलैक्स करें। तो इसी तरह अगर आपने 20 एक साइड से किया है तो 20 दूसरी साइड से भी करें, ठीक है। काउंटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कंफर्टेबल होकर कर सकते हो। 2 हो गए, अब आखिरी तीसरा वो क्या करना है, क्या करेंगे अब हम स्ट्रैप यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अपना राइट वाला लेग इस तरह मोड़िए, इस तरह मोड़िए। अगर आपको ज़्यादा मोड़ने में दिक्कत होती है तो ऐसे थोड़ा इस तरह से ऐसे करके रखिए अपना टांग को ऊपर। हमें अपने हाथ से इस तरह अपनी थाई को पकड़ना है, पकड़ के अपनी तरफ नहीं लेके आएंगे हम, इसको पूरा सीधा रखिए। कोशिश करिए जो आपका घुटना है आपके हिप के बिल्कुल ऊपर हो, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करेंगे, सांस को भरते हुए हम अपनी टांग को घुटने से ऐसे सीधा करेंगे ऊपर की तरफ, और पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। इसको खींचना नहीं है, यहाँ पे रखना है टांग को, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर फोल्ड करेंगे। जितना आपसे फोल्ड होता है उतना करिए, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और फिर सांस भरते हुए सीधा ऊपर, पंजा अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इनहेल, फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये अभी मैंने किया 5 टाइम्स। इसको भी आप 20 से 25 बार बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए अब साइड चेंज। इस तरह लेग को बिल्कुल सीधा रखना है जैसे मैंने पहले बताया। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, उंगलियां अपनी तरफ पैरों की, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए फिर ऊपर, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए फिर ऊपर, छोड़ते हुए वापस। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। ये हमने अभी सिंगल लेग किया। हम इसको दोनों लेग्स के साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। वो देखिए किस तरह, इस तरह से नीज एकदम हिप्स के ऊपर रहेंगे। राइट हैंड से राइट थाई को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थाई को पकड़ेंगे इस तरह से। सांस भरते हुए दोनों टांगे ऊपर की तरफ, पंजे अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए ऊपर, पंजे अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, टोज टाइट, एक्सेल वापस। 3 हो गए, 4, ऊपर, वापस, 5, ऊपर, टाइट, धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। अगर शुरू में ज़्यादा करने में प्रॉब्लम होती है, आपसे नहीं होता है, तो आप 5 से ही शुरू करिए। 5 करें, फिर 7 करें, फिर 10 करें। धीरे धीरे जब आप रोज़ करना शुरू कर देंगे तो अपने आप काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो ये वीडियो जिनको नीज प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो ज़रूर करें, और जो पहले का वीडियो है उसको भी ज़रूर फॉलो करें, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये भी और पहले का भी,
तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को YouTube पे देख सकते हैं, Facebook पर देख सकते हैं, Instagram पर भी देख सकते हैं। अगर चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपका धन्यवाद।